अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं और मेरे बच्चे अम्मी की तरफ रुकने आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ यहाँ की रूटीन शेयर कर दूँ। यहाँ पर अम्मी ने नाश्ता बना कर दिया था और मैंने जो है वो नाश्ता किया। ईशू को अम्मी पहले ही करवा चुकी थी और सला स्कूल जा चुका है। उसके बाद जी एज़ल उठ गई थी, तो मैंने इसके कपड़े चेंज करवा दिए, इसकी मालिश वगैरह की और इसको रेडी कर दिया। और ये इसका भी सबसे फेवरेट पार्ट होता है दिन में, क्योंकि मालिश से इसको भी बहुत सुकून मिलता है और ये बहुत एंजॉय करती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसको रेडी करवा के। और इसको इतना सुकून मिलता है कि ये फ़ौरन रेडी होते ही मेरी गोद में ही सो जाती है। जैसे कि अभी सो गई है, फ़ौरन से रेडी करते ही एज़ल सुकून से सो जाती हैं और उसके बाद माशाल्लाह से सोई रहती है। ये है कि फिर उठ के बहुत इसने रोना होता है, लेकिन सो जाती है आराम से है। उसके बाद मोहम्मद सला स्कूल से आ गए थे और ईशू जो है वो मोहम्मद सला को सरप्राइज़ देना चाही थी, क्योंकि मोहम्मद सला का एक पार्सल था जो काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा था, लेट हो चुका था। सैंडल्स मंगवाए थे इसके लिए और कल भी इस मोहम्मद सला काफ़ी रोया था कि मेरा पार्सल नहीं आ रहा। बाकी सबके आ चुके थे, क्योंकि सबके मैंने एक साथ ही तीनों के ऑर्डर किए थे और ईशू और एज़ल का पार्सल मिल गया था, लेकिन मोहम्मद सला का लेट हो गया था, तो इस वजह से मोहम्मद सला बहुत परेशान था और आज खुश हो गया है क्योंकि इसका पार्सल मिल गया। उसके बाद जी अम्मी खाना बना रही थी, कलेजी बनाई थी अम्मी ने उस दिन, तो मैंने सोचा कि मैं भी चमचा चला देती हूँ और साथ में मैं वीडियो बना दूँगी। उसके बाद खाना रेडी हो गया, हम लोगों ने खाना खा लिया और ये ईशू खाने के बाद कप केक्स ले आई थी और खाना खाने के बाद हम सब बैठे हुए थे और मोहम्मद सला और मामू का अलग ही जो है वो लाड चल रहा होता है, एक दूसरे को मालिश करके दे रहे थे। पहले मोहम्मद सला ने मामू को मालिश करके दी और फिर मामू ने मोहम्मद सला को मालिश करके दी। तो इस तरह से इन लोगों का काफ़ी अच्छा माशाल्लाह बॉन्ड है। और फिर ज़मीर आ गए थे ईशू, क्योंकि उन्हें बहुत याद आ रही थी और ईशू को भी बाबा बहुत याद आ रहे थे, तो फिर इसीलिए काफ़ी इनका जो है अभी लाड वगैरह चल रहे हैं। ईशू अपनी सारी स्टोरीज सुना रही हैं अपने बाबा को कि उन्होंने क्या क्या किया सुबह से, और बाबा से भी पूछ रही हैं कि बाबा ने क्या क्या किया और यहाँ पर क्यों नहीं आए, तो बाबा से पूछ रही थी। और ईशू की तो अपनी स्टोरीज़ होती हैं, एक एक स्टोरी को बार बार रिपीट करती रहती है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इसने ये बोल दिया, और बहुत सारी मतलब ईशू की बहुत ही बातें होती हैं जो कि सारा दिन ख़त्म नहीं होती, बस ईशू की बातें सुनते रहें। और यहाँ पर एज़ल बहुत ज़्यादा रो रही थी और चुप नहीं हो रही थी मुझसे, तो फिर मामू ने ईशू को एज़ल को उठा लिया, तो शुक्र है उसके पास चुप हो गई थी। और यहाँ पर जी रात के खाने की तैयारी हो गई थी, खाना खाने लगे थे हम। मैंने अम्मी से कहा था कि थोड़ा लाइट सा कर दें, तो इसीलिए अम्मी ने जो है वो चावल बना दिए थे और बस हम लोगों ने फिर रात का खाना खाया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।